हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ टीडी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर एनिमे के सेकंड एपिसोड का। अगर आपने एपिसोड 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। इसमें मैं वहाँ से कंटिन्यूएशन करूँगा। एपिसोड स्टार्ट होता है मिसाकी से, जो बेंच पे बैठी हुई थी। कोईची उससे मिलने आता है। वो पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो? वहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही होती है, फूल पत्ते उड़ रहे होते हैं। मिसाकी बोलती है, ये शुरू हो गया है। इसके बाद एपिसोड 2 का नाम आता है ब्लूप्रिंट। सीन ड्राइंग क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का लेमन को ड्रॉ करता है जैसे उसकी आंखें और मुंह हो, जिस पे टीचर उसे बोलती भी है। वो कहता है कि उसे लेमन ऐसा ही दिखता है, और वो कहता है कि क्योंकि दुनिया चिल्ला रही है तो लेमन अपने कान को बंद करने की कोशिश कर रही है। फिर वो कोईची से पूछता है, क्या तुम आर्ट क्लब ज्वाइन करोगे? तेशिगावारा भी वहाँ ड्राइंग कर रहा होता है। वो एप्पल ड्रॉ करता है जिसके हाथ और पैर होते हैं, जिस पे टीचर उसे टोकती भी है। उनकी टीचर का नाम मिकामी होता है, जिस पे वो लड़का पूछता है कोईची से कि तुम मिकामी सेंसे के बारे में क्या सोचते हो? इतने में कोईची सोचता है कि मिसाकी नहीं है यहाँ पे। फिर वो उसी लड़के से उस पेंटिंग की बात कर रहा होता है जो कि डरावनी लग रही थी। वो कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो डरावनी है, क्योंकि मैंने उसे यही सोच के बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना भी था। इतने में तेशिगावारा आ जाता है। वो बोलता है, तुम लोग हमारे टीचर मिकामी की बात कर रहे हो ना? वो कहते हैं कि नहीं, हम एक गंभीर बात कर रहे हैं। क्या तुमने ऐसा कभी महसूस किया है? वो कहता है, 9th ग्रेड तक तो पहुँच गया, लेकिन इस श्रापित क्लास 3 में आके फंस गया हूँ, जिस पे तीनों शॉक हो जाते हैं। तेशिगावारा कोईची को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है। इस बीच कोईची को सामने लाइब्रेरी में मिसाकी दिखती है और वो जाने लगता है। वो दोनों उसे टालते हैं, लेकिन कोईची उनकी बात नहीं मानता और वो लाइब्रेरी में चला जाता है। मिसाकी उसे कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक था, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोकना चाहा। वो देखता है कि मिसाकी ड्राइंग बना रही है, जिस पे वो विंग्स बनाना चाहती है। वो कहता है कि क्या ये एक एंजल है? वो कहती है, क्या पता। वो पूछता है, तुम बारिश में क्या कर रही थी उस दिन? वो बोलती है, मुझे बारिश पसंद है। इतने में वो उसके आई पैच के बारे में पूछता है, जिस पे वो पूछती है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं इस बारे में? कोई चीज़ पे मना कर देता है और वो रुक जाती है। इस बीच लाइब्रेरियन आ जाते हैं। उनका नाम चिबिकी होता है। वो कहते हैं, तुम यहाँ नए लगते हो। वो कहता है, हाँ, मैं ग्रेड 9 क्लास 3 का नया स्टूडेंट हूँ। जिस पे वो कहते कि तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो बिना किसी चिंता के, लेकिन अब तुम्हें जाना चाहिए। वो चला जाता है। रात को वो रेको को बताता है कि लाइब्रेरियन के साथ उसकी कैसी बात हुई। वो कहते कि हाँ, वो ऐसे ही है, अजीब से। हमारे वक्त में भी वो ऐसे ही थे। क्या तुमने कोई क्लब ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? वो कहता है, आर्ट क्लब से इनविटेशन आया है और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। रिको बोलती है, तुम्हारे डैड सख्त मना कर देंगे। रिको कहती है कि पर तुम्हें जो करना चाहते हो तुम वो करो और आगे बढ़ो। जो तुम करना चाहते हो उसको पूरा करो, चाहे दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचती हो। पर तुम वो नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, तो उसका क्या फ़ायदा। इसके बाद कोईची हॉस्पिटल में चला जाता है। वो नर्स से पूछता है कि मंडे को कोई लड़की की मौत हुई थी क्या? और वो मिसाकी के बारे में बताता है कि एक लड़की आई पैच लगा के आई थी क्या। वो कहती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, पर मैं पता लगा के ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद वो अगले दिन स्कूल में जाता है। दिन नॉर्मल चल रहा होता है। आकाज़ावा कोईची को कुछ कहने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इस क्लास को बचाने के लिए मुझे ज़रूरी कदम लेने होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन उसे टाल दिया जाता है साकुरागी और उस लड़के के ज़रिए। आकाज़ावा उनको डांट रही होती है, मैं एक दिन नहीं आई और तुम लोगों ने ये सब कैसे होने दिया। इतने में कोईची को मिसाकी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो एक अनजान जगह बिल्डिंग देखता है जहाँ पे उसने मिसाकी को देखा था। वो अंदर जाने वाला था कि उसे नर्स का फ़ोन आता है, जिसका नाम मिजुनो था। वो बताती है कि जूनियर हाई स्कूल में एक लड़की मर गई थी
ये सुन के कोइची के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इकलौती लड़की थी अपने माँ बाप की, जिस पे कोइची उसका नाम पूछता है। वो बताती है उसका नाम मासाकी या मिसाकी था, पर मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि ये मैंने किसी और से सुना है। इसके बाद वो डॉल शॉप में चला जाता है, जहाँ पे ओनर उससे बोलती है कि तुम तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लगते हो। कोइची कुछ और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर वही बेचने की बात कर रही होती है। फिर वो बोलती है कि तुम चाहे तो इनको देख सकते हो, वैसे मेरे पास और कोई कस्टमर तो है ही नहीं। वो डॉल्स भी काफ़ी क्रीपी थी और उनको देख के डर लगेगा। कोइची बेसमेंट में चला जाता है। उसे एक बड़े डॉल के सामने मिसाकी दिखती है, जो उसके सामने आ जाती है। वो कहती कि मैं यहाँ से छिपना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें दिखना चाहती थी। फिर वो कोइची से उन डॉल्स के बारे में बात करती है जो वहाँ पे थी। कोइची को कहती है कि क्या मैं अपना आई पैच के पीछे वाली आंख दिखाऊं तुम्हें, तुम देखना चाहते हो? जिस पे कोइची कुछ नहीं कहता, लेकिन मिसाकी अपनी आंख खोल रही होती है और इसी क्लिफ हैंगर पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एपिसोड 3 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।